दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक स्टॉक पूरा ब्रेकआउट के वर्ज पे है और दोस्तों कभी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमने इसके पहले आपको मुथूट फाइनेंस में, IRCTC में, इन्फोसिस में, SCL टेक में बहुत जगह पे बताया था कि ब्रेकआउट कहीं पॉसिबल होगा और दोस्तों सबने ब्रेकआउट दिया। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही मल्टी जाइंट कंपनी देखने को मिलती है, बहुत बड़ी कंपनी है। और बात की जाए निफ्टी 50 का हिस्सा है दोस्तों, उसमें ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। आज ही दोस्तों ब्रेकआउट हो जाता है बट आज हुआ नहीं, लेकिन जल्दी दोस्तों स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। डिविडेंड्स की बात की जाए तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। 60% 70% के आसपास डिविडेंड्स ली जाती है वो देखने को मिल रही है। डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ, और पकड़ना चाहें इसको आराम से पकड़ सकते हैं। ब्रोकर्स की मानी जाए 15% का अपसाइड है और खोने के लिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। FD से सिक्योर्ड पैसा बना के जाता है और भाई लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक भी रहा है। तो कौन सा स्टॉक है, करना क्या है और हमारी रणनीति क्या होगी। ऑल दो हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन इधर पे शॉर्ट टर्म का ही मौका बनता है और लॉन्ग टर्म का तो मौका हमेशा है, बिकॉज स्टॉक में अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। क्योंकि निफ्टी के रैली में इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं करके दिखाया था। तो मेरे हिसाब से आपके पास मौका है, चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं मंडे के मंडे जैसे ही बाजार खुलता है। तो कौन सा स्टॉक है, टारगेट कितना है, सब कुछ करेंगे डिस्कस। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें, 2490 के आसपास है। आज निफ्टी के टॉप गेनर की बात की जाए तो उसमें शामिल था। 3% की दोस्तों में तेजी देखने को मिल रही है। और आप देखिएगा एक सडन दोस्तों वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके एक साल हाई की बात की जाए दोस्तों तो हमें 2505 देखने को मिलते हैं। गैस एक साल हाई की बात की जाए अगर आप देखें 2505 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें, 2490 के आसपास इनको मिल रहा है। मतलब गैस कभी भी ब्रेकआउट पॉसिबल है। और आप देख सकते हैं कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं दोस्तों, बहुत ही कम घर होते हैं जहाँ पे इनके प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। तो पूरा ग्राउंड में इनके बिजनेस बहुत ही स्टेबल है। और आप देखिएगा बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न है। और निफ्टी के ब्रेकआउट में भी गैस इस कंपनी ने, इनके जो शेयर प्राइस ने कुछ कमाल करके नहीं दिखाया है। मुझे लगता है कि जल्दी दोस्तों इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल होगा और जल्दी ही ये आपको नया हाई लगाते हुए जरूर देखने को मिलेगा। बिकॉज जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर आप देखें तो इधर पे भी दोस्तों कॉन्स्ट्रेशन फेस था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, एकदम रैली कंटिन्यू रही। उसके बाद सेम दोस्तों ये फेस है, बस ये बॉक्स से निकलने की देरी है। जैसे दोस्तों बॉक्स से निकलेगा, आपको याद है, बात की जाए पिडिलाइट की बात की जाए, बात की जाए इन्फोसिस की बात की जाए, बात की जाए IRCTC की बात की जाए, तो कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। तो गाइस आपको इसी स्टॉक को ट्रैक करना है। बिकॉज सुपर एमओस का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था 2250 के आसपास, 2350 के आसपास, वो तो खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अभी बहुत मोमेंटम बाकी है। और स्टॉक की बात की जाए तो प्राइस को काफ़ी बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है। इस बात की जाए टॉप ब्रोकर की, मोतीलाल ओसवाल ने क्या कर दिया है, HUL को रिकमेंडेशन दिया है 15% की अपसाइड से। दोस्तों बात की जाए बहुत सारे ब्रोकर्स ने इधर पे एक बाई रेटिंग दी है, जहाँ पे बताया गया है आप चाहें तो HUL को आराम से बाई कर सकते हैं। इसके पहले बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट था 2800, 2900, 2700, तो भाई सबका प्लस माइनस होते रहता है। लेकिन इसी बीच में गैस 15% के आसपास कमाने का मीडियम टर्म में मौका है। लॉन्ग टर्म में गैस इसको खरीद के भूल जाइए, बिकॉज ये FD से भी सुरक्षित पैसा देता है। बिकॉज फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का जरूर मौका बन सकता है। और ये सब में रिस्क होता ही नहीं है, बिकॉज डाउनसाइड बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो बीटा वाला स्टॉक होता है। तो गाइस ऐसे स्टॉक को आपको ट्रैक जरूर करना चाहिए। और नहीं लिए तो गाइस ब्रेकआउट के पहले जरूर मैं बोलूँगा कि आपको इधर पे माल उठाना चाहिए। सब देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारी कमेंट्री दी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटलुक है, तो भाई इनका जो आउटलुक है पॉजिटिव रह रहा है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ जहाँ आपका टाइम सेव हो। तो उनका मानना है कि जो सस्टेन ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगा। प्रीमिएशन की बात की जाए तो GS कंज्यूमर का वो रिटेन रहने की चांसेस है। जहाँ पे इनके जो अदर बिजनेस है, आपको पता है कि HUL के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर ये 5 प्रोडक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं अपने घर में। एनीवेज अगर आप देखें तो पर पीस का जो प्राइस है, मतलब पर शेयर का 2780 के आसपास बताया जा रहा है। और जल्दी ही दोस्तों HUL आपको एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा। और सेम दोस्तों हमने चार्ट पैटर्न बहुत जगह पे देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ब्रेकआउट जब होता है वो बहुत ट्रेमेंडस होता है और आपको दोस्तों इस ब्रेकआउट को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों अगर आप देखें तो एक साल जो हाई है भाई एकदम 2505 के आसपास है। ऐसे तो गाइस ये स्टॉक 2600 का था, लेकिन एक साल हाई की बात की तो 2500 के आसपास है। क्या डिफरेंस नहीं है, CMP से 15 अंकों का मतलब डिफरेंस है, वो कभी भी मेकअप हो जाएगा। अगर आप देखें आज 39 लाख शेयर ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में 24 लाख शेयर को डीमेट में ले जाया गया है। जिसका कुल भाव कितना है गाइस, 62% के आसपास, विच इज़ वेरी हाई। इस मेसी को मैं डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो एक साल में निफ्टी का परफॉर्मेंस कितना है, 52% अप है। और इस स्टॉक का कितना परफॉर्मेंस है, 18%। मतलब निफ्टी दोस्तों इसको आउट परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक में उतना परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप 5 साल से कंपेयर करें, इस 5 साल पहले अगर आप देखें तो 5 साल से अभी तक की बात की जाए तो HUL ने 177% रिटर्न दिया है,
जो निफ्टी से काफ़ी हाई होता है। तो मेरे हिसाब से जल्दी ही दोस्तों एचयूएल में एक रिकवरी होगी। एक बार में सारे स्टॉक्स नहीं भागते, कई बैंक भागेंगे तो एफएमसीजी गिरेंगे, आईटी भागेंगे तो बैंक्स गिरेंगे। तो ये सिंपल होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप देखें तो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक नहीं है, एकदम स्लो एंड स्टडी से भागते रहता है, लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ज़रूर बना के दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, तो ये इसका एक साल जो लो था वो 2000 के आसपास है, ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है, एक साल हाई के एकदम करीब है और जल्दी ही ब्रेकआउट पॉसिबल है। मार्केट कैप की बात की जाए 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 1% सुपर डिविडेंड यील्ड है विच इज़ गुड। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से महंगा है क्योंकि माल खरा सोना है। इंडस्ट्री पी से स्टेट के पास है, इसका 273 के आसपास हमें पी देखने को मिलती है। के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो गाइस 47,000 रुपीज़ इन करोड़ से कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस है विच इज़ टू मच। अगर आप देखें कंपनी के जो अदर जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। आरओई की बात की जाए तो हमें 16 के आसपास इनको मिलते हैं विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी का अगर आरओई देखें तो 15 से 20 बहुत ही शानदार होता है। आरओसी की बात की जाए तो 19 के आसपास है। करंट रेशियो दोस्तों 1.28 के आसपास है, ट्रेमेंडस में देखने को मिलते हैं। और कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। कंपनी कैसे बताया कि ग्राउंड में बिजनेस बहुत ही स्टेबल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे डाउनसाइड पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है और बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। अब गाइस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पे कि कंडीशन चार्ट पे क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिलती है। ऐसा आप देख सकते हैं कि आज का जो कैंडल बना है बहुत ही हद तक मैं बोलूँगा कि हेल्दी देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 दिनों से गाइस इधर पे मैंने स्टॉक फटाफट मेरे को अच्छे से पता है, बहुत बार कवर किया है बहुत दिनों से कि मैंने कंसिस्टेंट से बताया कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है इसमें बाइंग करके चलें, इसका भी नंबर ज़रूर आएगा। और दोस्तों वही देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो इधर पे गाइस एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। हिस्टोग्राम के बार्स काफ़ी हद तक मजबूत हैं। अगर आप देखें वॉल्यूम्स भी इजाफा देखने को मिल रहा है, डिलीवरीज भी ठीक ठाक है। कम आरएसए की बात की जाए तो 71 के आसपास है विच इज़ क्वाइट ओवरबॉट। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी में और ही पोटेंशियल है और निफ्टी के रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जल्दी दोस्तों एफएमसीजी का जो सेक्टर है वो भागेगा और आने वाले कल में सारे एफएमसीजी अच्छा प्रोडक्शन करके दिखा सकते हैं और अच्छा आपको रिटर्न भी दे सकते हैं। अगर 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए तो 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ दोस्तों 63 का लगभग आरएसआई है, तो विच इज़ नॉट सो ओवरबॉट। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इधर पे कंटिन्यूसली बेसिस पे स्टॉक स्टेबल होता है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसको ब्रेकआउट से पहले पकड़िए वरना आपको फिर से महंगा पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से कभी गिरता है 2450 तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सीएमपी एकदम बाई है। और ऐसे स्टॉक का दोस्तों 50 रुपया 100 रुपया गिरावट डरिएगा मत, बिकॉज आपके पैसे रिकवरी ज़रूर होंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब एफडी की बात की जाए तो साल में 206% मिलता है, वो भी इसमें टीडीएस देखने को मिलता है। तो अगर आपको उससे रिटर्न चाहिए कम से कम 2 गुना 12 से 15% सीएजीआर, तो गाइस ये स्टॉक बहुत ही स्टेबल स्टॉक देखने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में तुम्हारे मतलब जो इनका तैयारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो सवारी कर सकते हैं गाइस, इनमें राइड कर सकते हैं। उस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं शॉर्ट टर्म में टारगेट आपका मीट होगा, लॉन्ग टर्म वाले तो बेचने की एकदम गलती मत करिएगा, बिकॉज स्टॉक में जल्दी हमें ह्यूज पोटेंशियल देखने को मिलेगा। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि कहाँ मौका मिल रहा है। तो भाई अगर आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं सीएमपी पर भी, बिकॉज डाउन साइड बहुत ही कम है, बहुत लिमिटेड है, अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। अगर ये तोड़ता है तो हमें एक नया हाई जल्दी लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।